औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बियोलॉजी कि बियोलॉजी को पढ़कर हम किस कैरियर में जा सकते हैं, हम अपने लिए क्या कैरियर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कैरियर्स दिए हुए हैं जिसको हम थोड़ा-सा सिंपली एक्सप्लेन करते हैं, सिंपली ब्रीफली। मेडिसिन एंड सर्जरी जो सबसे पहला है कि हम मेडिसिन को भी चूज़ कर सकते हैं और सर्जरी को भी चूज़ कर सकते हैं। ये जो फील्ड ऑफ मेडिसिन है ये द फील्ड ऑफ मेडिसिन इज़ रिलेटेड विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज़। ये जो मेडिसिन का फील्ड है ये रिलेटेड होता है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज़ के किस तरह से एक डिजीज़ होता है उसको किस तरह तशख़ीस करना होता है और इसका इलाज किस तरह करना होता है। उसके लिए हम मेडिसिन का फील्ड चूज़ करते हैं। सर्जरी में क्या होता है, इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड कि जो बॉडी का डिफेक्टिव पार्ट होता है उसको किस तरह रिपेयर करना है, ये सर्जरी में हम पढ़ते हैं। ये सर्जरी का फील्ड इस तरह होता है, इसके रिलेटेड होता है। इसका वर्क प्लेस क्या होता है, इसका वर्क प्लेस हॉस्पिटल होता है, क्लिनिक्स होता है। हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर या सर्जन काम करता है। इसके अलावा भी और भी बहुत से इसके वर्क प्लेस होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल इसलिए होता है ताकि थोड़ा-सा समझ आए। दूसरा जो डिपार्टमेंट होता है या करियर हम चूज़ कर सकते हैं वो है फिशरीज़ का। ये जो फिशरीज़ का फील्ड होता है ये रिलेटेड होता है टू द प्रोडक्शन ऑफ फिश। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम फिश की जो ब्रीडिंग है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको किस तरह से पकड़ना है, इसको किस तरह से मैनेज करना है, ये सब हम इस फील्ड में सीखते हैं, इस फील्ड में हम करते हैं। और इसका वर्क प्लेस क्या होता है, इसका है फिशरीज़ डिपार्टमेंट, फिश फार्म एटसेट्रा। इसके बाद आता है तीसरा एग्रीकल्चर का। ये जो फील्ड है ये रिलेटेड होता है टू द क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक। ये जो जितने भी फसलें होती है ये जो होता है ये किस तरह से बढ़ती है और इसका सोइल के साथ क्या ताल्लुक होता है, मतलब ये किस-किस मौसम में अच्छी तरह से मतलब ग्रो करता है। ये सारी चीज़ों को हम जब पढ़ते हैं, ये एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं। इन एग्रीकल्चर वी स्टडी अबाउट द ग्रोइंग क्रॉप्स एंड मैनेजिंग सोइल कि एग्रीकल्चर में हम जो होता है क्रॉप्स के बारे में और सोइल को मतलब इस तरह हम करते हैं कि ये इसके ज़रिए से जो क्रॉप्स होते हैं वो बेहतर से बेहतर ग्रो करें। इन पाकिस्तान देयर आर मेनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। पाकिस्तान में बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए उसके जो स्टडी होती है उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा होते हैं, इस तरह यूनिवर्सिटीज़ हैं। वर्क प्लेस क्या है इसका, इसका है फार्म्स हो गए, मतलब खेत हो गए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गए एटसेट्रा। ये इसका वर्क प्लेस है जहाँ पर इसको फ़रोग़ देने में मदद मिलती है या हम इस वर्क प्लेस पर जाकर काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है एनिमल साइंसेज़ कि एनिमल साइंसेज़ क्या होती है, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं। ये जो फील्ड है इस फील्ड में हम एनिमल जो होते हैं एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं कि एनिमल के जो ब्रीडिंग है वो किस तरह होता है, उसके हेल्थ के बारे में जब हम इसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो ये जो फील्ड है ये एनिमल साइंस में आता है। और इसका जो वर्क प्लेस होता है वो क्या होता है, लाइव स्टॉक फार्म होते हैं, वेटरनरी ये जो हॉस्पिटल होते हैं इसमें भी हम काम कर सकते हैं एटसेट्रा। इसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कौन-सा फील्ड है, इसमें इसको हम किस तरह करियर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, करियर के तौर पर मतलब ले सकते हैं। ये जो फील्ड होता है ये साइंस का एक फील्ड है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं या फ्लावर होते हैं, इसको हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और इसका जो वर्क प्लेस है गार्डन हो गया, नर्सरीज़ हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड्स हो गए एटसेट्रा। करियर है वो है फॉरेस्ट्री में कि फॉरेस्ट्री में क्या होता है, हम किस तरह जा सकते हैं। ये जो फील्ड है ये साइंस का एक फील्ड है जिसमें हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ट्रीज़ के बारे में और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो फॉरेस्ट है जो ट्री है या वाइल्ड लाइफ जो है इसको हम किस तरह कंज़र्व कर सकते हैं। इसमें हम बायोडायवर्सिटी को मैनेज कर सकते हैं। बायोडायवर्सिटी में मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स आते हैं। जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं। हम उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं अगर हम जो फॉरेस्ट है उसको अच्छी तरह से देखभाल करें, उसकी अच्छी तरह से ग्रोइंग करें, तो जो बायोडायवर्सिटी है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हो गया, उसको हम किस तरह कंज़र्व कर सकते हैं। ग्रोइंग फॉरेस्ट के फॉरेस्ट को हम ग्रो करें ताकि ये हमें क्या प्रोवाइड करे, टिम्बर मतलब ट्रीज़ जो लकड़ी होती है,
मेंबर्स होते हैं ये हमको प्रोवाइड करें। इसका वर्क प्लेस क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, नेशनल पार्क हो गया, एटसेट्रा। अभी आते हैं फार्मिंग के ऊपर, इसको भी हम एज ए करियर ले सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स। कि हम जो होते हैं इसमें प्रैक्टिकल काम करना होता है कि किस तरह से क्रॉप्स को मतलब ग्रो करना होता है और किस तरह एनिमल्स को ग्रो करना होता है। फार्मिंग के मतलब जो होते हैं, एक तो इसका रिलेट होता है क्रॉप्स के साथ, के जो खेत होते हैं, खेत उसमें भी हम एक स्पेसिफिक जो वो होता है जो क्रॉप्स होता है उसको हम जब ग्रो करते हैं उसको भी फार्मिंग कहते हैं। और जो एनिमल जिसमें हम एनिमल को ग्रो करते हैं, एनिमल को ब्रीड जो होते हैं जो उसको जब हम ग्रो करते हैं उसको भी फार्म कहते हैं। तो इसका वर्क प्लेस क्या हो गया, फार्म हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड हो गए, एटसेट्रा। इसका फार्मिंग का एक जो मैं एक सिंपल वो बताऊँ आपको एग्जांपल। आजकल जो क्या कहते हैं पोल्ट्री फार्म जो हो गया, पोल्ट्री फार्म उसमें हम क्या करते हैं, मुर्गियों को वो करते हैं, ग्रो करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। इसको इसका एक एग्जांपल ये हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।